पढ़ाते हैं आपको, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर अलग अलग है, सब कुछ आपको बता रहे हैं, लेकिन दिमाग में जा नहीं रहा है। क्यों दिमाग में नहीं जाता ये बताता आया। अपना जो आंख है और दिमाग है, यह हमेशा एक ही चीज पर फोकस करता है। आप देखो, दो चीज फोकस करता है आंख, कभी करता है दो चीज, लेकिन एक चीज क्लियर नजर आता है, दूसरी चीज धुंधली नजर आता है। सुन, दिमाग वैसा ही है, एक ही समय में एक ही जगह में स्थिर रहेगा। आप यहां बैठ के थोड़ा टाइम गांव में जा, यहां जो बताता है वो नहीं आता है, बिल्कुल नहीं। ये दोनों चीज को आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा, यहां तक इतना कॉलेज करके आया आप, ठीक है। इसलिए मैं यहां से शुरुआत करता हूं, ताकि आपके दिमाग में जाएगा कैसा, जितना बताता है। आप अगर समझ रहा है यहां बैठ के मैं बोर हो गया है, बैठो मत, उठो, जाओ बाहर, या तो सर को बोलो थोड़ा ब्रेक दो, 5 मिनट बैठ के फिर आ जाओ। यहां पे दूसरा दिमाग में लेके बिल्कुल बैठना नहीं है, तभी आपके दिमाग में जाएगा नहीं है। आए समझ में, पढ़ाने वाला इतना आपको बता रहा है कि बाबा सबके दिमाग में जाए, ये कहां से है, ये कहां से है, वो कहां से है, ये कहां से, उससे मतलब नहीं है। सभी यहाँ पे जो आया सबके सब पास होना चाहिए, ठीक है। पास होना है, 35 भी पास है, 90 भी पास है, 95 भी पास। अभी कौन से में पास होना है आपको? मेरिट लगेगा वहां पे 90 एंड अबव, ऐसा मेरे को लग रहा है। आपको 100 में से 100 करना ही करना है, एक भी अगर छूट गया तो मुश्किल है। पता होना चाहिए, मैं कोर्स कर रहा था, 50 में से मेरे को 48 नंबर आया। कितना? 50 में से 48, ठीक है। और मैं खाना नहीं खाया उस दिन दोपहर को। मेरे को बुलाया, उन्होंने बुलाया और ये बोला कि क्यों आप कैसा इतना लिया 50 में 48? बड़े अफसर ने बुलाया मेरे को, 50 में 48 कैसा लिया और इतना कॉन्फिडेंस कैसा है आपके पास? मैं बोला सर मेरे को 48 के बारे में पूछ रहा है, मेरा 2 मार्क्स कहाँ गया, मैं उसको ढूंढते ढूंढते मैं खाना नहीं खाया। आया समझ में? और कब बिल्टअप होता है ऐसी चीज अपने अंदर, कब बिल्टअप होता है कौन बताएगा? कब आपको लगता है मैं 100 में से 100 ले लूंगा, कब होता है बताओ? कॉन्फिडेंस। उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए हर चीज को आपको बोलना पड़ेगा। आया समझ में? आप यहां बैठ के यहां जो बताते हैं उसको छोड़ो, अपने आप एक क्वेश्चन पेपर बनाओ, बैठ के पेंसिल से अपने इसमें क्वेश्चन लिखते जाओ, ठीक है। और फिर उसका छोड़ना शुरू करो, आंसर लिख। तब आप खुद को जांच कर सकता है कि मैं कितना तक सीमित हूं। अगर आप यहां पे जितना बताता है उतना पढ़ लिखने से काम नहीं चलता है। क्वेश्चन पेपर बनाता कैसा है मैं बताता हूं, क्यों मैं यही करते आया यहां तक, ठीक है। क्वेश्चन अभी ये 50 लोग है ना, 50 के 50 उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो 50% ही, 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 50 के 50 लोग उसको हल कर सकते हैं। आए ध्यान में? अच्छा, नेक्स्ट 60 to 70% क्वेश्चन, उसके आगे वाला देखो, 50 के आगे जो 20% और होता है 70% तक, इसमें से 20 लोग कर नहीं पाएंगे। आए ध्यान में? ठीक है। और जो बाद में जो 90% का जो होता है क्वेश्चंस में से, इसमें से 20, 25, 30 लोग नहीं कर पाए, ठीक है। और जो 100 में से 100 पेपर होता है वो केवल 10 ही लोग कर पाएंगे। उस टाइप से क्वेश्चन पेपर बनता है, ठीक है। तो अभी आप देखो, क्वेश्चन पेपर जब आता है, एक तो टेंशन में रहता है, टेंशन होता है कि नहीं, क्यों इतना दिन से उसको देख रहा है। उस दिन बिल्कुल रिलैक्स रहना है, और शुरू में जब क्वेश्चन पेपर आता है उस समय दिमाग में आपको कुछ भी नहीं लाना है। टेंशन होता है, थोड़ा टाइम के लिए टेंशन होता है, उसको आपने रिलीज करना है, ठीक है। उसको आप रिलीज कर दिया, उसके बाद क्वेश्चन पेपर पढ़ना शुरू करो। उस समय टेंशन आते जाता है। अगर शुरू वाले 2-3 सवाल आसान होते हैं, उसके बाद थोड़ा टफ होते जाता है। फिर शुरू में क्या करता है बंदा, जब पढ़ता है ये वाला तो ठीक है, ये वाला तो ठीक है, ये वाला तो ठीक है, जो हार्ड है उसको पढ़ता नहीं है, फिर आगे जाता है। ऐसा पूरा करना पड़ता है। अच्छा, मैं बताता हूं आपको,
जितना आपको अगर टाइम है कि नहीं, इसमें लिमिटेड टाइम है कि नहीं, टाइम है और उसके अंदर पूरा आपको करना है। जोर से बोले, टाइम है कि नहीं आपको? ठीक है, उस टाइम में आपको पूरा करना है। अभी वो पूरा करने के लिए कैसा करेगा, सबका तरीका अलग अलग है, सबका तरीका अलग अलग। मैं अगर होगा ना, एक साइड से शुरू करूंगा, एक साइड से। क्यों? मेरे अंदर इतना बिल्टअप है और इतना मैंने तैयारी किया है, किस टाइप का भी सवाल आने दो, मैं एक साइड से शुरू करूंगा। ठीक है, एक। दूसरा ऑप्शन, मैं केवल आता है उतना उतना करूंगा ताकि मैं टाइम पास ना करूं। ठीक है। 3, मैं सबसे लास्ट से शुरू करूंगा, पहले से नहीं करूंगा क्योंकि लास्ट वाला मेरा छूट सकता है। आया समझ में? मतलब ये 3 टाइप से आप क्वेश्चन पेपर लिखते हैं। एक एक बोलता है मैं देखूंगा, दूसरा शुरू किया तब शुरू करूंगा, लेकिन पहला क्वेश्चन पेपर पूरा समझूंगा। उसमें नहीं करना है। आपने क्या करना है, एक साइड से शुरू करते जाना है, दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देना। अगर आप डाउट में उसको छोड़ दो, आगे चलो, डाउट में छोड़ दो, आगे चलो, लेकिन फास्ट कम टाइम में आपको जितना आता है उतना आपको पूरा करना ही पड़ेगा। टाइम आपका बचा है, फिर आप एक साइड से चलो। ठीक है। और कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको कि बाबा मैंने इतना किया ही किया है। अगर आप इतना कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाएंगे तो आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, मेरिट जाएगा। अभी देखो, अगर आपने सही सही लिखा है, कितना क्वेश्चंस आता है टोटल? कितना? 50 नहीं समझा, एक आदमी बोलेगा तभी पता चलेगा। जोर से बोले, सुमित बोले। 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, मार्क्स कितना? 100। मतलब पर को 2 है ना? नेगेटिव पॉइंट पे मैक्स टाइम है, सब नेगेटिव पॉइंट पे। एक गलत हो गया तो दूसरे का माइनस जाएगा। ठीक है, तो कितना टफ है ये, टफ है कि नहीं? 50 क्वेश्चन है, टाइम कितना? 1 घंटा टाइम, नेगेटिव पॉइंट पे, हाँ? नेगेटिव पॉइंट पे। वही तो, 1 घंटा टाइम है, 1 घंटे में पढ़ने में आपको 50 सवाल जाएगा, आगे जाएगा कि नहीं? आधा। फिर क्या होता है, टाइम जब खत्म होना शुरू हो जाता है ना, तब एक प्रकार का प्रेशर आता है। ठीक है, फिर माइंड आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें? टाइम में, और फिर हलचली शुरू हो जाता है अंदर लिखने में। फिर वो क्या होता है, यार छोड़ दे, पेपर आया है, रट्टा मार देता हूँ, पूरा करके जाता हूँ, इधर साहब को आके बोलता हूँ कि साहब पूरा की पूरा मैंने लिख दिया। नहीं लिख दिया, लेकिन उसका पूरा आया ही नहीं ना। क्या निचोड़ पूरा निकला है उसका? नहीं निकला। इसलिए मैं बोलता हूं, जाने से पहला यहीं पे आपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। वहां जाने के बाद किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो आने दे, उसको आपको तैयार रहना है। ठीक है, इतना आपने रनिंग मारा, कितना फोर्स था वहां, कितना था कि नहीं दुनिया भर? तो वो आप फेस करके आए। तो यहाँ क्या है, लिखित केवल कागज और पेन लेके बैठना है। ठीक है, मैंने जो 2 चीज बोला है वो 2 चीज के ऊपर आपने फोकस करना है। खुद को बिल्टअप करो, उसके लिए डायरेक्ट जाके बैठ के 90 स्कोर नहीं करेगा। मेरे को लगता है इस बार जो आपका टेस्ट होगा उसमें 90, 85 और एबो ही लेगा। 85 एंड एबो जो मेरिट आएगा उन्हीं को लेगा, बाकी को आउट करेगा, गारंटी। आप लगाओ हिसाब किताब, यहाँ किस लिए बैठ रहा है आपको? इससे इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं ना, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं है। अच्छा, इसमें थोड़ा घुमा के आता है। कैसे घुमा के आता है? 2 + 2 कितना है? 4। यहाँ 2 + 2 4 हो रहा है।